अभी हम पहुंचे हैं सारथी इंस्टीट्यूट टकरसन निकट पंचायत भवन बलिया, जहां पर निःशुल्क तैयारी कराने की बात सामने आई है। और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा क्लास 6 और 9 के बच्चों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। वही इस स्कूल में एनडीए की तैयारी कराई जा रही है, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो अब सीधे सीधे हम बात करना चाहते हैं इस स्कूल के संचालक जो हैं सर्वे सर्वा एम के वर्मा जी से। एम के वर्मा जी, ये सोच कैसे आपके जहन में आई कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए? फिल्म में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो सामान्य परिवार के जो बच्चे हैं वो बड़े स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ हैं, और इतने जिनके 2 बच्चे हों 3 बच्चे हों और इतनी महंगी फीस है मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल की, तो वहाँ पे पढ़ाना संभव नहीं है। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था लॉन्च की, मॉर्निंग क्लासेस और इवनिंग क्लासेस। मॉर्निंग क्लास में ये है कि जिनको मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल की तैयारी करानी हो उनको हम निःशुल्क आवास और भोजन देंगे। 20 और 20 बच्चों को, क्लास 6 के लिए 20 और क्लास 9 के लिए 20। और बाकी जो बच्चे हैं जो इवनिंग क्लास में हैं, जो 6, 7, 8 और 9th क्लास के लिए हैं, जिनको एनडीए की तैयारी कराई जाएगी। और हर क्लास में 30-30 बच्चे को, मतलब टोटल 120 बच्चे हमारे यहाँ से एनडीए की तैयारी शुरू करेंगे, वो भी निःशुल्क। जो इवनिंग में आएंगे उनके लिए आवास की सुविधा नहीं होगी, वो आएंगे पढ़ेंगे और अपना चले जाएंगे। लेकिन मॉर्निंग में 20 बच्चे 6 के लिए और 20 बच्चे 9th के लिए, मतलब 40 बच्चों को रहना खाना पीना फ्री दिया जाएगा। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम आयोजित की गई है, जिसकी फीस रखी गई है एक शुल्क के रूप में 1100 रुपये। आप एंट्रेंस दे सकते हैं और उसमें जब आपका चयन होगा तो सुविधाएं सब मिलेगी आपको। ये कितने दिनों से आप इस तैयारी लड़कों को तैयारी कराने में लगे हुए? मैं तो शुरुआत 2013 से शुरू किए थे 6 बच्चों से। पहले हम डी राय के पास में थे और उसके बाद सेठ कॉलोनी में गए, वहाँ जो है काफ़ी दिन तक चला। और कोरोना के बाद से जो है हम लोग यहाँ पे टकरसन में शिफ्ट हुए और तब से लगातार चल रहा है। हमारा रिजल्ट हर साल जो है अच्छा रहा है। इस साल भी यूपी सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट आया है उसमें 12 बच्चे हमारे क्वालिफाई हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं बच्चे आप। तो बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से सैनिक स्कूल में सफल हो रहे हैं और पढ़ाई भी आप अच्छी करा रहे हैं, निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं। तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बच्चों को, गरीब बच्चों को सुविधा दे पाए, इसके लिए जनपद वासियों से क्या कहेंगे? हम तो ये अपील करेंगे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर समय रहते अगर गरीबों को अगर सुविधाएं न मिले, प्लेटफॉर्म न मिले, तो ये गरीबी अमीरी के बीच का या शिक्षा और शिक्षा के बीच का जो अंतर है क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सबकी ये जरूरत है कि क्वालिटी पूर्ण शिक्षा जो है उपलब्ध कराएं। और आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग जो है एक बड़ा सा प्लेटफार्म शुरू करेंगे। और हमारा भविष्य का ड्रीम है कि बच्चे शुरू से ही आईएएस की भी तैयारी यहाँ से करें और फ्री ऑफ कास्ट करें। ये बताइए कि एक मिलिट्री स्कूल की में प्रवेश के लिए जो महानगरों में, जो बड़े शहरों में तैयारी कराई जाती है, वो उस पे खर्च कितना आता है? उसका खर्च लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च आते हैं जो कोचिंगों का है। और जो एनडीए की तैयारी है जो कोचिंगें हैं वो लगभग 60 से 70 हजार रुपये उनकी ट्यूशन फीस है। और हॉस्टल में रहते हैं तो लगभग 1.5 लाख प्लस ही खर्च है। तो बलिया के गरीब छात्रों के लिए आपकी सोच है कि जो माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे मेधावी छात्र हो और वो सैनिक स्कूल में प्रवेश पाए, तो आपके इंस्टीट्यूट की तरफ एक बार निगाह जरूर दौड़ा। जी, एक बार आएं और इस कार्य को करने के लिए अवसर प्रदान करें। और उसके बाद देखें कि आने वाले समय में धीरे धीरे क्रमशः एक ऐसी व्यवस्था यहाँ निःशुल्क होगी कि जो शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है, पैसा मतलब लग रहा है पेरेंट्स का, फिर भी जो है वो जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, सारे लोग जो है नाखुश हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग एक शौक के तौर पे एक पूरे अपने जनपद के लिए एक नई एनर्जी के रूप में कि भाई ऐसी भी शिक्षा हो जहाँ निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जा सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो टैलेंट बच्चे हो
पैसे के अभाव में वो जो है पढ़ाई से वंचित ना हो। अच्छा, ये रुकिए, प्रवेश कब कब होता है? अब प्रवेश जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है, मार्च के लास्ट तक जो है एग्जाम होगा और अप्रैल से सेशन शुरू हो जाएंगे। मतलब साल में एक बार मार्च में आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है जी और अप्रैल से सेशन शुरू होता है। शुरू होता है जी। जो इस समय बड़े स्केल पे अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, वो अगर शत्रुघ्न वर्मा जी का सहयोग नहीं मिलता तो संभव नहीं दिख रहा था। शत्रुघ्न वर्मा जी इस मकान के मालिक हैं और इन्होंने एम के वर्मा जी के प्रयास को देखा और कि जनता के हित में ये काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने यहाँ आने के लिए, अपने मकान में इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए इनको ऑफर किया। आइए बात करते हैं शत्रुघ्न वर्मा जी से। वर्मा जी, आपको कैसे लगा कि इनका इंस्टीट्यूट आपके यहाँ चलेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा लड़कों को और संख्या भी बढ़ सकती है? पहले ये चलता था एनसीसी तिराहे पे, जगह का वहाँ पर अभाव था, छोटे छोटे रूम था, लड़कों को न खेलने कूदने की वहाँ व्यवस्था थी न कुछ थी। हमने इनके यहाँ आना जाना शुरू किए, देखे तो ये हमसे बताए कि ऐसे अभाव में है, हम लोग पानी वानी लग जाता था, उस समय बहुत परेशानी होती थी। तो हमने सोचा कि मास्टर साहब हमसे बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ करना चाहते हैं अलग हट करके, हमको कोई ऐसा साधन सुविधा मिल जाए ताकि हम बच्चों को शिक्षा दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जिले से अपना जाएं बाहर। तो यही सोच करके हमने राय किया और अपना मानसिक संतुलन अपना सोच समझ करके और ये जगह दिए, और ज़रूरत पड़ी तो और यहाँ पर बिल्डिंगें हम बनवाने के लिए तैयार हैं। जगह हम लोग के पास ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे कि शत्रुघ्न वर्मा जी बड़े अपने दिल को खोल के बैठे हुए हैं कि अगर एम के वर्मा जी को लड़कों को रहने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए, खेलकूद के लिए जगह की कमी पड़ती है तो यह इसके लिए और निर्माण कार्य करा देंगे, क्योंकि इनके आगे भी इनकी जमीन है। और हम लोग चाहेंगे कि सारथी इंस्टीट्यूट इसी तरीके से आगे बढ़ता जाए और मिलिट्री स्कूल में ज्यादा से ज्यादा, अभी 12 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर इसी तरीके से इनका प्रयास जारी रहा तो बलिया में यह इंस्टीट्यूट हो सकता है कि एक मिसाल कायम हो।